जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी एनडीए एस्पायरेंट्स और मेरे चैनल के सभी साथियों को आप सबको होली के इस रंगों के त्योहार के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये होली आप अच्छे से करेंगे, बट आप ये वादा करेंगे होली में कि आने वाली होली पर खड़कवासला में ही मनाएंगे। आने वाली होली पर ज्वाइनिंग के साथ खड़कवासला में ही मनाएंगे पुणे में। तो जितने भी डिफेंस के हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनको दोबारा प्रणाम, जय हिंद। सब तैयार हैं, होली की तैयारी में हैं? गुझिया उझिया बना रहे हैं कि नहीं? सब बना रहे हैं सर। कुछ तो जो गांव से बाहर आए थे वो भी गांव निकल गए, लेकिन पढ़ाई नहीं बंद करना। 3 दिन का टाइम मिलेगा। मैं आपको 24 को क्लास दूंगा, 25 को क्लास नहीं जाएगी क्योंकि आप होली मनाइए, ठीक है। 26 से फिर 8-30 वादा किया है ना, 8-29 नहीं होने देंगे, 8-30। तो होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। आप सबका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और आज की क्लास की आयोटा में क्या मतलब है सर? PYQ टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री के टॉप 5 PYQ लेके आए हैं, केवल 5 कि आपको दिला दें कि जो पढ़ाया वही आएगा, जो पढ़ाया उसी से आएगा, इसलिए क्वेश्चन कराना उचित पड़ता है। वरना अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप खुद इतनी क्वेश्चन है आपके पास की प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू का कोई एक सेट ले लीजिए, 2 सेट, उससे क्वेश्चन लगाइए। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, और वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। जो वैल्यू का यूज होगा, 2-3 फार्मूलों का भी यूज होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, tan स्क्वायर 165 प्लस cot स्क्वायर 165। 2022 का सेकंड, 2022 का सेकंड PYQ है। चेक कर लीजिएगा जब आपका मन होगा, दिल खोल के। सब तैयार हो गए? पेन कॉपी ले लीजिए, इसको तुरंत लगाने की कोशिश करिए, ना लगे फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैसे निकालते हैं। सर ये किसके नजदीक दिख रहा है? सर 180 के। तो क्या लिख सकते हैं इसको? tan स्क्वायर 180 माइनस 15 लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल। इधर सर cot स्क्वायर 180 माइनस 15 लिख दीजिए। लिख दिया। आपको बताया था कि जब वैल्यू 0 होगी, 180 होगी, 360 होगा तो रेशियो डज नॉट चेंज। मतलब जब यहाँ 180 लिखा हो, 0 लिखा हो, 360 लिखा हो, तो ये आगे वाले चेंज नहीं होते हैं। जैसे जब आगे लिखा होगा आपके यहाँ भारतीय थल सेना, तो कुछ लोग तो दबदबा बनाएंगे ना, तो ऐसे ही जब ये होगा तब चेंज नहीं होगा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? सर दूसरे कोऑर्डिनेट में है वैल्यू। कहां पे? सर दूसरे में कहां? दूसरे में कहां लिखा है वैल्यू? भाई देखिए दूसरे में वैल्यू कहां आएगी आपकी? ये नहीं पता चला आपको? भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका ये था, हाँ। 0 से कहां तक वैल्यू थी? 90 तक। पर 180 से कम है वैल्यू, यहां आएगी। पर tan है तो चेंज तो होना नहीं, तो tan लिख दीजिए। सर स्क्वायर भी लगा है, और tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? tan 15 होगा सर, प्लस cot 15, क्योंकि चेंज होना नहीं है। अब लेकिन एक चीज और देखिए, आप स्क्वायर लगा है तो tan 15 की वैल्यू होती क्या है? 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। cot की वैल्यू क्या होती है? 2, इसी का अपोजिट 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं ये, कि नहीं जानते? पर जानते हैं। कैसे जानते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 4 √3 प्लस 4 3 प्लस 4 √3, ये दोनों कट गए।
पर 4 और 3 7, पर 4 और 3 7, ये वैल्यू कितनी हो गई 14। और जब पिछली बार क्वेश्चन आया था 2022 का फर्स्ट वाला, तब केवल इतना ही लिख के दिया था 2022 का फर्स्ट, 2022 का सेकंड। फर्क देख लो, केवल स्क्वायर लगा दिया था, इस यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया था। तो क्या बात समझ में आई चमकी? पर tan कहाँ है सर? इस वाले में है 180 से कम। tan होता है निगेटिव पर आपको दो चीजें बताई हैं, स्क्वायर लगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है। tan और cot की वैल्यू याद करके ही जाइएगा। tan 15 cot 15, sin 18 sin 54, cos 36, इस सब की वैल्यू वहां पूछी जाएगी आपसे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 14, 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कितना टाइम लगता है आपको करने में अगर वैल्यू याद होती तो, कोऑर्डिनेट्स चेंज करना जानते होते तो मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप दो मेथड से लगा सकते हैं, cos c माइनस cos d से भी, पर हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे किससे लगाएं सर। नोट कर लीजिए, फिर अगला शुरुआत करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? नोट हो जाए तो आप रुक जाइएगा। चलें, बताइएगा। इसको आप दो फार्मूले से लगा सकते हैं, एक तो cos c माइनस cos d से, एक हम 90 का यूज करके एंगल का। तो पहले एंगल का यूज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस कितना लिख दें तो 54 हो जाएगा। हाँ, ये 36 से लिखा क्या? 54 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस cos 90 माइनस 18। जी सर, लिखा तो 72 ही है। आपको बताया है जब cos होगा तो वैल्यू चेंज होगी, पर सर लाई कहाँ कर रही है 90 से कम, मतलब यहाँ पे सारे क्या होते थे पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसीलिए मैं क्वाड्रेंट तुरंत बना देता हूं ताकि आपको तुरंत याद आ जाए चीजें। यहाँ पे है तो सर 90 भी तो लिखा है तो चेंज हो जाएगा, cos बदल जाएगा किसमें सर साइन थीटा में। तो थीटा की जगह क्या लिखा साइन 54 डिग्री, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा किसमें साइन में। साइन 90 माइनस 18 लिख दीजिए इसको। साइन 54 और 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सर, कितनी होती है साइन 54 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, सर इसकी √5 माइनस 1/4। एलसीएम लेना आता है, ले लीजिए 4 √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, ये कट गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी सर 1/2 आएगा। आंसर टिक कर लीजिए 1/2। नहीं समझ में आया? ना समझ में आया हो दोबारा पूछ सकते हैं आप हमसे। इसको आप एक मेथड से और लगा सकते हैं सर, किससे cos c माइनस cos d से। पर याद रखना cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। इस चीज को मत भूलिएगा आप लोग, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आया है कि d माइनस सी हो जाता है। एक बार इस क्वेश्चन से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं लगता है तो दोबारा हम फिर बताएंगे आपको। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया बाकायदा आप देख लीजिए, लिखा हुआ है, पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आए हुए हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। 2022 में बना, 21 फर्स्ट में बना था, देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं चेंज होते, केवल थोड़ा सा उसमें अपग्रेड कर दिया जाता है। यहाँ इतना था, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, थोड़ा एक लाइन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगले दो क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करा रहे हैं सब PYQs है, ठीक है। कोई फर्जी उसमें बात नहीं है, केवल PYQs है, जो और बनने वाले हैं बता देंगे। तो पहला तो यहाँ ये क्या दिया गया है cos -3 π/3। सर माइनस का थीटा आपने कुछ बताया था हमें कि दो को छोड़ के सब पॉजिटिव, माइनस के माइनस रहते हैं, जैसे cos और sec ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी एज इट इज। तो पहले तो इसको माइनस कर लीजिए, क्या लिखा है cosec π/3,
अब पाई बाई 3 को क्या लिखते हो आप, 60। तो मतलब पूछ रहा है माइनस कॉस एक्स 60 की वैल्यू, और माइनस कॉस एक्स कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, लेकिन माइनस का सर, क्योंकि माइनस पहले से लगा था, ये आंसर हो गया। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5। कौन देगा इतना आसान, वैल्यू पता है तो याद करके तुरंत चले। अगला क्या दिया गया है, क्वास से, ये थोड़ा सा दमदार है, टाइम लगेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, टाइम लगेगा। सर क्या क्या करें, सर cos 5π/17, cos 7π/17 प्लस 2 cos इतना इतना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, सर इतने में cos c प्लस cos d लगा दें। अरे वाह, क्या आइडिया दिया आपने, कहाँ थे अब तक, आपके चरण कहाँ हैं, ये आप ले लीजिए। कुछ कहेंगे सर यहाँ कुछ और लगा दें, तो बिल्कुल आपके दोनों विचार अच्छे हैं, लेने काबिल हैं। पर आप देखिए कुछ लिखा है 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का एक फार्मूला होता है cos a प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस cos a माइनस b, ये होता है, ठीक। वैल्यू पुट करिए, क्या हो गया ये, cos 5π/17 प्लस cos 7π/17 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b, मतलब cos लिखिए a 11π/17 प्लस π/17 माइनस cos a 11π/17 माइनस π/17। एज इट इज इसको लिख दीजिए cos 5π/17 प्लस cos 7π/17 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos 11 1 12 12π/17 माइनस cos 10π/17। बात समझ में आई, क्या किया हमने, फार्मूला लिखा हुआ ये सब लिखा दिया, इससे पहले कहीं अलग से नहीं ला रहे हैं, आप कहें सर कहाँ से आ गया। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, उसी का यूज कर दिया हमने, ओपन कर दिया ब्रैकेट को, 11 इसको जोड़ दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं आप, क्या cos तो है ही है, क्या इसको हम पाई माइनस 12π/, एक मिनट, 5π/17 लिख सकते हैं भाई, पाई माइनस 5 17 यहाँ गया, 17 से 5 माइनस 4 12, उतने तो लिखा है जी सर, लिखा है। ऐसे इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 7π/17 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, नहीं दिक्कत तो इसको ऐसे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़बड़ हो जाएगा अगर ध्यान इधर उधर किए, अगर इधर उधर गए मामला खत्म। प्लस आपको बताया जब पाई होता है तो आगे का रेशियो चेंज नहीं होता, तो सर कॉस लिख दीजिए, क्यों हमें बता रहे हैं आप। अब पाई माइनस थीटा कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट उसी को लिख दीजिए 5π/, लेकिन सर फंस गए कहाँ पे, सर पाई माइनस है, पाई माइनस मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू, अरे सर निगेटिव, वाह आ गए थे, अभी तो आप गलती कर देते। तो 5/17 माइनस कॉस तो आएगा ही, कॉस तो हमारा आएगा ही, पर एक चीज देखिए आप, क्या सर फार्मूला सही लिखा गया है, एक सेकंड एक सेकंड, एक मिसप्रिंट हुआ जो क्यों ऐसा हम जान कैसे गए कि गलती हो गई, कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया था, फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो जब मैं यहाँ माइनस करने वाला था तब ये वैल्यू बदल नहीं रही थी, तो जब आप बहुत बार क्वेश्चन लगा लोगे तो गलती होने लगेगी, तब वो भी आभास हो जाएगा अरे वो गलत हो गया, क्योंकि मैथ्स का मतलब है एक स्टेप आपके मन में आगे चलना चाहिए। तो पास तो हो गया सर, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू माइनस की आएगी, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस कर देगा, 7π/17, सर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव,
सर जीरो आ गया सर, इसीलिए हम मैथ्स लगाते नहीं। जब भी देखो जीरो, कभी -1, कभी 1, तो मैथ्स लगाने क्या मतलब सर, जब छोटा सा आंसर आता है। ठीक है, समझ में नहीं आया देख लीजिए दोबारा। इसको मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये इसी फॉर्म में बनाया गया है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा है। ये इतना cos 2a 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसी का यूज किया, ओपन कर दिया। यहाँ पे हमने पाई के फॉर्म में तोड़ लिया। क्यों तोड़ा पाई में सर? क्योंकि हमें पता था कि पाई वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया? जीरो। तो उम्मीद नहीं, आशा करते हैं ये चारों क्वेश्चन आप लगाएंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लगता नहीं अगर आपको फार्मूला सही, क्योंकि हमने थोड़ी सी गलती की तो मामला बदलने वाला था। तो मैथ्स का मतलब फार्मूला। ठीक है, आप एकदम अच्छे से बैठ के टेबल पे फार्मूला लिस्ट सामने रख के क्वेश्चन लगाइए, चीजें याद हो जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। और होली का त्यौहार आप लोग मनाएंगे, और आप सबको दोबारा होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्लास आप देखते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री की चल रही इधर अपनी, केमिस्ट्री आ रहा है, जीटी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, काफी बच्चों का कमेंट है। और एक स्टडी टाइप वीडियो संडे है, तो कुछ ना कुछ एनडीए के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। क्या हो अगली क्लास, या आप बताएंगे पोल में। जय हिंद।